फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे एंड मैं आ गई थी सडनली फ्रेश अप होकर के किचन में। और यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले मैं सब्जी बना देती हूँ क्योंकि बेटे को फिर स्कूल जाना था, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है। तो एज़ यूजुअल सारे काम मॉर्निंग में इतने जल्दी जल्दी होते हैं कि फिर एट द एंड नहीं समझ में आता, बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो मैंने सोचा पहले क्योंकि इसे कट करना और इससे मैं फ्री हो जाऊंगी, दैन उसके बाद इजीली जो भी बाकी के काम होंगे तो आई विल डू दैट आफ्टरवर्ड्स। एंड उसके बाद सब्जी मैं यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। दैन उसके बाद ये लोग सब जग गए थे। दैन उसके बाद मैंने चाय बनाई एंड दैन उसके बाद चाय पी। आज मुझे थोड़ा सा खाने का मन कर रहा था, मुझे कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था, कुछ चटपटा था। तो फिर मैंने कुरकुरे चाट बना ली। तो जिसमें मानती हूँ मैं थोड़ा सा ये बाहर का आउटसाइड फूड था, बट मैंने ये सैलेड, ग्रीन सैलेड डाला, टमाटो, ऑनियन, ये सारी चीज़ें डाली जिससे कि थोड़ा सा जो टेक्सचर है कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे बन के काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। क्योंकि कभी कभी हर दिन हम हेल्दी खाएं ऐसा पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि कभी कभी मन करता ही है कि थोड़ा सा स्नैक्स हो जाए। तो बस फिर क्या था, मैंने यहाँ पे खाने के बाद फिर मैं आ गई थी सडनली अपनी बालकनी में। क्योंकि इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा मन करता है, आई थिंक ना हर एक सेकंड में आई हैव चेंज माई चॉइसेस। तो मुझे क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कभी ये खा लो, कभी वो खा लो, कभी मन करता है और उसके बाद 1 और 2 स्पून खाती हूँ। दैन उसके बाद एकदम से मन हट जाता है एंड जस्ट साइड करो यार, अब नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि अब थोड़ा नॉर्मली मैं फ्री हो गई थी सारे काम से, स्कूल भेज दिया था बच्चे को एंड मैं फ्री थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बालकनी में फ्रेश एयर लेती हूँ एंड जो एज ए पार्ट ऑफ स्टडी का है तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या है कि कॉन्सेप्ट्स जो मैं कुछ चीज़ें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कह सकते हैं, वोकैबरी यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड उसी को मैं रिवाइज कर रही थी क्योंकि एज यूजुअल जो मेरी पॉलिसी है जी, मेरा पर्सनल मामला मैटर है कि पर्सनली ओपिनियन कह सकते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना उससे पहले हमें 5 से 10 मिनट्स एक रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एज एग्जांपल अगर बताऊं तो कोई भी गेम होता है, प्लेयर्स होते हैं वो खेलने जाते हैं तो वो 10 मिनट्स अपने आप को वार्म अप करते हैं। एज इट इज़ जब हम पढ़ाई के लिए जब बैठ रहे हैं ना तो उससे पहले हमारे जो माइंड है ना वो एकदम से सेट होना चाहिए ना कि हाँ यार ये हमें पढ़ना है। तो उससे पहले ना कुछ हल्का सा 10 मिनट्स के लिए ना रिवाइज कीजिए। तो उससे क्या है आपका माइंड एकदम से वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है और इससे कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। देन इसके बाद मेरा रिवीजन हो चुका था एंड अब मैं यहाँ पे अपने चैप्टर्स को पढ़ने लगी थी। और यहाँ पे जो मैं पढ़ रही थी वो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे तो मैं क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़ रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि चैप्टर्स पढ़ना इनफ नहीं होता है, कभी हमें क्वेश्चंस जो दिए होते हैं, स्पेशली जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं ना, उन क्वेश्चंस के अंदर डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछा होता है ना उसमें एटलीस्ट ये पता होता है कि इसमें ये इस वे में पूछ रहे हैं एंड इसके आंसर में क्या क्या दिया जाता है, तो वो डायरेक्टली एक लेआउट मिल जाता है। तो यहाँ पे बस फिर क्या था, मैं रिवीजन जो था वो मैं कर रही थी। लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था तो जो भी रीडिंग का पोर्शन था, क्योंकि बालकनी में आकर के ना पूरा पेन पेंसिल एवरीथिंग ला के और सिटिंग ऐसे नहीं हो पाएगा इजीली, इवन मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे फिर पूरा सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे और पूरा फ्लोर पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए अभी हाल फिलहाल बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं फ्लोर पे नहीं बैठ पा रही हूँ बिल्कुल भी। एंड जितने भी लोग, जो भी फीमेल्स हैं जो इस सिचुएशन से गुजरी हैं, उनको पता होगा कि एट द लास्ट टाइम में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इवन कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। यहाँ पे जब भी मैं थोड़ी सी बात करती हूँ तो मेरी सांस थोड़ी सी उखड़ने लग जाती है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा लगता है बस अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेव करके रखूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ में ना आप अपना 100% तो देते हैं बट इतना नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा बस ये है कि लेआउट का रिवीजन कर लेती हूँ जिससे कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था, फ्रेश अप लग रहा था। और बस अब कुछ नहीं, जो स्ट्रगल है लाइफ का वो हर फीमेल को सहना ही पड़ता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं। बस ये है कि अपने लिए इंसान जीना, अपने लिए कभी जीना नहीं छोड़ता। जो लोग अपने लिए जीना छोड़ देते हैं ना उनकी लाइफ आई थिंक इट्स बी वेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो में बने रहें, तब तक जय माता।